सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू निदान टीचर्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो ये जो पोएम है वो लिखी है कैरोलिन वेल्स ने। इस पोएम के अंदर कैरोलिन वेल्स जो है वो बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताती हैं कि कैसे हम वाइल्ड एनिमल्स को पहचान सकते हैं। दिस इज़ ह्यूमरस पोएम। तो ये एक ह्यूमरस पोएम है, यानी वो मजाक के तौर पर हमको बता रही है कि अगर आपको किसी वाइल्ड एनिमल को पहचानना है तो आप ये करके देख सकते हैं, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये कौन सा वाइल्ड एनिमल है। ठीक है, सो शी टेल्स अस दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट दैट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई और टेल वाइल्ड एनिमल्स। रीड इट अलाउड कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम। तो वो बहुत ही डेंजरस वेज बताती है वाइल्ड एनिमल्स को पहचानने के। ह्यूमरसली बताती है कि आप ऐसा करके देख लीजिए और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन से वाइल्ड एनिमल की मैं बात कर रही हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू द जंगल्स इन द ईस्ट, कि कभी बाय चांस आप ईस्ट के जंगल्स में चले जाते हैं। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और आपके सामने वहाँ पर, आपके एडवांस मीन्स आपके सामने या आपके आगे, वहाँ पर एक बड़ा सा टॉनी बीस्ट आ जाता है, यानी ब्राउनिश कलर का बीस्ट आ जाता है, जानवर आ जाता है। एंड इफ़ ही रॉर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और वो आपके ऊपर दहाड़ता है जैसे कि आप मरने वाले हैं, यू विल नो दैट इट इज़ एन एशियन लायन। तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो कौन सा एनिमल है, वो एक एशियन लायन है। तो शी इज़ वेरी ह्यूमरसली टेलिंग अस कि अगर आप कभी गलती से ईस्ट के जंगल्स में चले जाते हैं और वहाँ जा कर के आपके सामने कभी कोई एक बड़ा सा टॉनी बीस्ट आ जाता है और अगर वो आपको देख करके दहाड़ता है कि जैसे बस अब आप मरने वाले हैं, तो आप तुरंत पहचान सकते हैं कि वो कौन से एनिमल की बात हो रही है। तो वो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि जो आपके सामने एनिमल है वो है एशियन लायन। कौन सा एनिमल है? वो है एशियन लायन। ठीक है, नाउ देयर इज़ नो डीपर मीनिंग इन द पोएम, दिस इज़ एज इट इज़ आप लोगों को लर्न कर लेना है कि ईस्ट के जंगल में जाना है, बाय चांस हमारे सामने कोई बड़ा सा ब्राउनिश कलर का बीस्ट आ जाता है, जानवर आ जाता है, तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि वो एशियन लायन है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इज, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और कभी कभी ऐसे ही घूमते हुए जंगल के अंदर आपको नज़र आ जाए एक वाइल्ड बीस्ट जो आपको ग्रीट करता है। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा वाइल्ड बीस्ट यानी वाइल्ड जानवर वहाँ पर आपको नज़र आ जाए, वाइल्ड एनिमल वहाँ पर आपको नज़र आ जाए जो आपको ग्रीट करे विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जिसकी बॉडी जो है वो प्रॉपर येलो कलर की है और उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स बनी हुई है। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, बस इतना ध्यान रखना कि वो आपको खा ले। ठीक है, कि वो आपको खाता है। एंड दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। तो ये सिंपल रूल कि वो आपके सामने आता है, आपको ग्रीट करता है और फिर आपको खा जाता है, इस सिंपल रूल से ही आपको पता चल जाएगा कि वो जो आपके सामने एनिमल है वो कौन सा वाइल्ड एनिमल है। वो एनिमल है बंगाल टाइगर। वो कौन सा वाइल्ड एनिमल है? वो वाइल्ड एनिमल है बंगाल टाइगर। ठीक है, बंगाल टाइगर आपके सामने आ चुका है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड स्टैंजा, इट टेल्स इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड। तो अगर आगे पीछे घूमते हुए एक आप जानवर को देखते हैं, ठीक है, अगर आगे बढ़ते हुए आप एक जानवर को देखते हैं, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, जिसकी पूरी जो शरीर है वो एक पेपर्ड यानी मिर्च, जो काली मिर्च नहीं होती छोटी सी ब्लैक कलर की, उसके स्पॉट्स से कवर्ड है, यानी ब्लैक कलर के स्पॉट्स से कवर्ड है, डॉट 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 करके कवर्ड है। एज सून एज ही लेफ्ट ऑन यू, कि जैसे ही वो आपके ऊपर छलांग लगाता है, लेफ्ट मीन्स छलांग लगाता है, यू नो इट इज़ द लेपर्ड। तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो कौन सा एनिमल है, वो है लेपर्ड। ट्विल डू नो गुड टू रॉर विथ पेन, आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला दर्द से चिल्लाने का, दर्द से दहाड़ने का। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, क्योंकि वो आपके ऊपर छलांग लगाता ही रहेगा, लगाता ही रहेगा। अगेन लेट्स गो विथ, अगर आपके घूमते हुए किसी बीस्ट को देखते हैं, चलते हुए किसी बीस्ट को देखते हैं जिसकी बॉडी पेपर्ड है यानी ब्लैक ब्लैक डॉट से कवर्ड है, एज सुन एज ही लेफ्ट ऑन यू, तो जैसे ही वो आपके ऊपर छलांग लगाएगा आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन से एनिमल की बात हो रही है, लेपर्ड। यानी वो कौन सा एनिमल है जो आपके सामने है, वो है लेपर्ड। ट्विल डू नो गुड टू रॉर विद पेन, और आपको बिल्कुल फायदा नहीं मिलने वाला है दर्द से चिल्लाने का, क्योंकि वो बार बार आपके ऊपर क्या करने वाला है, लेप यानी कूदने ही वाला है। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा, इफ व्हेन you're walking round your yard, you'll meet a creature there who hugs you very very hard। तो अगर कभी ऐसा हो कि आप आपके घर के बाहर वाले एरिया में घूम रहे हैं, ओके, आप कभी आपके घर के बाहर वाले एरिया में वॉक कर रहे हैं,
यू मीट अ क्रिएचर देयर, और वहाँ पर आपको कोई जंगली जानवर मिल जाता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत ज़ोर से बहुत टाइटली गले लगा लेता है आकर के, तो बी श्योर इट इज़ अ बेयर। तो आप कौन से एनिमल को वहाँ पर मिल रहे हैं? आप मिल रहे हैं वहाँ पर एक बेयर को। बेयर्स माने भी जाते हैं कि वो बहुत दुलार करते हैं, बहुत हग कर लेते हैं टाइटली, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट आई गेस he'll give you just one more caress, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है कि वो कौन सा एनिमल है, तो वो आपको बहुत प्यार से ऐसे दुलार करेगा, ठीक है, एकदम बहुत प्यार से रखेगा, आपको बहुत ज़ोर से हग करेगा, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो कौन सा एनिमल है, वो है बेयर। दो टू डिस्टिंग्विश्ड बीस्ट्स ऑफ प्रे, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेंजा। दो टू डिस्टिंग्विश्ड बीस्ट्स ऑफ प्रे अ नॉवॉइस माइट नॉनप्लेस, लेकिन हालांकि कई बार ऐसा होता है कि जो जानवर शिकार करते हैं उनके बीच में एक नौसिखिया, यानी जो अभी नया नया जानवरों के बारे में जानने लगा है, वो कभी कभी क्या हो जाता है, वो कभी कभी कन्फ्यूज हो जाता है। नोवाइस इज अ पर्सन हु इज न्यू इनटू समथिंग, तो जो नोवाइस है वो कभी कभी कन्फ्यूज हो जाता है प्रे वाले एनिमल्स को, यानी जो शिकार करते हैं एनिमल्स, उनको डिफाइन करने में, डिफरेंशिएट करने में। अ क्रोकोडाइल यू मे ऑलवेज में टेल फ्रॉम दी हाइना डज, कि क्रोकोडाइल को स्पेशली एक हाइना से डिफरेंशिएट करने में वो बहुत कंफ्यूज हो सकता है। और क्रोकोडाइल को हाइना से डिफरेंशिएट करने में क्या लर्न करना है? हाइनास कम विथ मेरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, कि याद रखें कि अगर हाइना अपना शिकार करने के लिए आ रहे हैं तो वो एकदम बहुत ही बड़ी सी स्माइल लेकर के आते हैं, खुशी वाली स्माइल लेकर के आते हैं, जबकि क्रोकोडाइल्स जब अपने शिकार करने के लिए आते हैं वो रोते हुए आते हैं। कहावत सुनी है ना, मगरमच्छ के आंसू, ये यहीं से आया है, ठीक है। तो वो रोते हुए अपना शिकार करने आते हैं, और जो हाइनाज हैं वो मेरी स्माइल्स के साथ शिकार करने आती हैं। तो यहाँ पर डिस्टिंग्विश कर दिया गया है कि कैसे दोनों अपना शिकार करने के लिए आते हैं और किस तरीके से आते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, कि असली का जो गिरगिट होता है वो बहुत छोटा होता है, और वो एकदम किसकी तरह है? वो एकदम छिपकली की तरह, यानी लिजार्ड की तरह होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग, ना उसके कोई कान होते हैं, ना ही उसके कोई सिंगल पंख, यानी एक भी पंख उसके नहीं होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री दिस इज द कैमेलियन यू सी, और अगर आपको पेड़ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप सामने किसको देख रहे हैं? कैमेलियन को, बिकॉज कैमेलियन इज वेरी फेमस फॉर चेंजिंग इट्स कलर्स अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स। जैसे पेड़ पे बैठा है तो पेड़ का कलर ले लेगा, गार्डन में बैठा है तो ग्रीन कलर ले लेगा, किसी टाइल पर है तो टाइल का कलर ले लेगा। अभी रिसेंटली ही मैंने एक पिंक एंड येलोइश यानी 2 कलर्स का कैमेलियन देखा था, क्योंकि वो एक टाइल पर था जो पिंक और येलो कलर की थी, ठीक है। नाउ ट्रू कैमेलियन बहुत छोटा होता है, एकदम लिजार्ड सॉर्ट ऑफ जैसा, उसके कोई कान नहीं होते, उसके कोई विंग नहीं होते, और अगर आपको पेड़ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो आपके सामने कौन है? आपके सामने है एक कैमेलियन। ओके, नाउ मैंने आप लोगों को लास्ट वाली पोएम के अंदर राइमिंग स्कीम्स करना सिखाया था, डू यू रिमेंबर? इफ़ यू डोंट, आज हम वापस से सीख लेते हैं। तो राइमिंग स्कीम्स हम बनाते हैं लास्ट वाले वर्ड से, यानी स्टैंजा के जो लास्ट वर्ड्स होते हैं उनकी राइमिंग मैच कर कर हम बनाते हैं, उनका जो साउंड आता है उसको मैच करके हम राइमिंग स्कीम बनाते हैं। जिनका साउंड सेम उनका सिंबल सेम, जैसे चांस और एडवांस, दोनों को हम क्या सिंबल दे सकते हैं? ए। दोनों को हम क्या सिंबल दे सकते हैं? ए। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट ईस्ट बीस्ट, तो दोनों को हम क्या सिंबल दे सकते हैं? बी, क्योंकि साउंड देखो, ईस्ट ट बीस्ट, ट स्ट का साउंड आ रहा है लास्ट में, तो दोनों का ही सिंबल क्या माना जाएगा? बी, क्योंकि दोनों का साउंड सिमिलर है। नाउ दिस इज डायन, दिस इज लायन, तो इन दोनों का सिंबल क्या हो जाएगा? सी। दिस इज डायन, दिस इज लायन, तो इन दोनों का सिंबल क्या हो जाएगा? सी। बहुत बार पोएम्स के अंदर वर्ड्स को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं जस्ट टू मैच विद द राइमिंग स्कीम, नीचे वाले वर्ड या ऊपर वाले वर्ड से मैच कराने के लिए उसका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या बन रही है? इसकी राइमिंग स्कीम बन रही है इसकी राइमिंग स्कीम बन रही है ए बी सी। अगेन इसकी राइमिंग स्कीम क्या बन रही है? ए बी सी, ए बी सी, चांस ईस्ट, एडवांस बीस्ट, डायन लायन। ओके, नाउ स्टैंजा नंबर 2 में देखेंगे राउंड ग्राउंड, ए यू बी, वर्ड सेम हो सकते हैं, हमको सिर्फ साउंड पे फोकस करना है। ओके, तो बी, लर्न डिसर्न, सी। ओके, तो अगेन स्टैंजा 2 की भी क्या बन रही है? ए बी सी, यही इसकी राइमिंग स्कीम बन रही है। स्टैंजा नंबर 3 में देखेंगे इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, ओके वी नीड टू फोकस ऑन
द लास्ट वर्ड व्यू यू, व्यू यू, ऊ का साउंड आ रहा है तो अगेन दिस इज अ। पेपर्ड लेपर्ड, इन दोनों का क्या बन जाएगा बी। पेन अगेन, इन दोनों का क्या बन जाएगा सी। तो अगेन इसकी भी सेम बन रही है ए बी सी सी। क्या बन रही है ए बी सी सी। ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 4। स्टेंजा नंबर 4 में देखेंगे यार्ड हार्ड, ए देयर बेयर, बी गेस कैरस, सी। समझ आ रहा है ना, ए बी सी सी, ए बी सी सी। नेक्स्ट coming on to the stanza number 5. Sorry. Pray may, a non plus does, b smiles crocodiles, इन दोनों की क्या बन जाएगी सी। तो इसकी भी बन रही है ए बी सी। क्या बन रही है ए बी सी। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट स्टैंजा। इसकी हम देखेंगे स्मॉल ऑल, इन दोनों का क्या हो जाएगा सिंबल ए। थिंग विंग, इन दोनों का सिंबल क्या हो जाएगा बी। ट्री सी, इन दोनों का सिंबल क्या हो जाएगा सी। तो अगेन इसकी राइमिंग स्कीम रहेगी ए बी सी। राइमिंग स्कीम हमेशा कौन से उससे देखते हैं हम लोग, जब भी आप लोग राइमिंग स्कीम देखेंगे तो राइमिंग स्कीम आप इस सीक्वेंस में देखेंगे, चाहे पहला ए है, सेकंड भी ए है, थर्ड बी है, ये वाला बी है, तो ए बी सी बन जाएगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, राइट। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप देखेंगे, इसके अंदर है पहले क्या है, पहले है ए, फिर है बी, फिर है ए, फिर है बी, फिर है सी, फिर है सी। तो इसकी राइमिंग स्कीम बनेगी ए बी सी। ये ऐसा नहीं कि ए वाले पास में कर दे एंड बी वाले पास में कर दे, नो। इसमें जो सीक्वेंस होगा आपको वही राइमिंग स्कीम बतानी है। और कई बार क्वेश्चन में उसके वर्ड्स भी पूछ लेता है, तो वर्ड्स भी आप लोग इसी सीक्वेंस में लिखेंगे। ए के लिए स्मॉल लिखेंगे, ठीक है, बी के लिए लिखेंगे थिंग, ए के लिए अगेन लिखेंगे ऑल, फिर बी के लिए लिखेंगे विंग, फिर सी के लिए लिखेंगे ट्री, फिर सी के लिए लिखेंगे सी। ऐसा नहीं करेंगे कि ए वाले साथ साथ लिख देंगे, बी वाले साथ साथ लिख देंगे, नो। तो राइमिंग स्कीम इसी सीक्वेंस में हम लोग करेंगे हमेशा।